अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। ईद का महीना चल रहा है और घर में दावतें भी हो रही होंगी, गेस्ट भी आ रहे होंगे और एज अ गेस्ट आप भी कहीं ना कहीं जा ही रहे होंगे। तो ईद के महीने में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, घर में दावतें चल रही होती हैं, गेस्ट आ रहे होते हैं। तो आज हम आपके लिए ईद स्पेशल में लेके आए हैं शाही मटन कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी बनके तैयार होगी और बनाने के बाद जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप रेस्टोरेंट की शाही मटन कढ़ाई खा रहे हैं। तो चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो जनाब शाही मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने ये 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। तो इसके अंदर चाप भी हैं और नली वगैरह भी है और सिर्फ बोटियां भी हैं। तो हड्डी वाला ये मटन का गोश्त है। देखें ये फ्रीज किया हुआ था तो इसलिए ये अभी सही तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। तो इसको हम अच्छे तरीके से धो के बिल्कुल ड्राई कर लेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे हम शाही मटन कढ़ाई। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये पैन के अंदर हमने 1 कप के करीब पानी डाला है और ये प्याज ले लिए हमने, 2 दरमियाने साइज की प्याज थी, इनको स्लाइसिस में काट लिया था। ये पानी के अंदर डाल के और मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम बॉईल करेंगे कि इतनी देर तक बॉईल करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो हम शाही मटन कढ़ाई का मसाला तैयार करेंगे। इसकी ग्रेवी के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि ये होता है कि कच्चे मसाले जब हम डालते हैं कुछ चीज़ पकाने के लिए तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और फ्लेवर भी आपको थोड़ा सा चेंज लगेगा। इस तरह से हम जब ये शाही मटन कढ़ाई बनाएंगे तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने प्याज को ये पानी के अंदर बॉईल कर लिया था। तो देखें नजर आ रहा होगा आपको कि प्याज कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हम हरी मिर्चें और ये लहसुन अदरक भी डाल देते हैं। तो 4 बड़ी वाली हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया था और 30 हमारे पास ये लहसुन की कलियां हैं। तो अदरक लहसुन और हरी मिर्च को भी प्याज के साथ ही बॉईल करेंगे कि ये तीनों चीजें भी सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद फिर हम इनको ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के इनका पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी शाही मटन कढ़ाई की ग्रेवी तैयार करेंगे। इसको हम बॉईल करने के बाद और इसको ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के ब्लेंड कर लेते हैं। अब हमने एक खुला बर्तन ले लिया है, इसके अंदर 1 कप के करीब ये कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर थोड़े से गरम मसाले डाल रहे हैं हम। तो हमने ले लिए हैं आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 3 हमने हरी इलायची ली है और 2 छोटे साइज की हमने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं। और हम ये ले रहे हैं काली मिर्चें और लौंग। तो 4 हमने काली मिर्चें ली हैं और 4 ही लौंग लेके गरम मसाले को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे लो फ्लेम पर। अभी हमने लो फ्लेम ही रखा हुआ है। अब इसके अंदर हम ये मटन का गोश्त डाल देते हैं और इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि मटन के गोश्त में थोड़ी सी मखसूस किस्म की स्मेल होती है। तो इस तरह से फ्राई करने से ये होगा इसकी जो स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। तो 5 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करना है। आपको नजर आएगा कि गोश्त का कलर चेंज हो गया है, तो इतनी देर तक इसको फ्राई करेंगे जिसके इसका कलर चेंज हो जाए, व्हाइट होना शुरू हो गया। देखिए ये गोश्त हमारा गोश्त हमारा फ्राई हो चुका था। अब इसके अंदर नमक डाल देते हैं। तो 1 खाने का चम्मच नमक डाल के फिर हम इसको फ्राई कर रहे हैं गोश्त को। बहुत ही मज़ेदार सी यमी सी रेसिपी बनके इंशाल्लाह तैयार होगी। घर में अगर आप दावत वगैरह करने का इरादा है आपका तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही यमी सी रेसिपी है ये, बहुत मज़ेदार होती है। तो हमने जो प्याज अदरक लहसुन और हरी मिर्च को बॉईल करके सॉफ्ट कर लिया था, इसको ब्लेंडर के जग के अंदर डाल के इसका पेस्ट बना लिया। तो हमने तमाम पेस्ट डाल के फिर ब्लेंडर के जग में थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल साफ करके इसको डाल दिया है पैन के अंदर। अब गोश्त को हमें टेंडर करना है तो इसको हम कवर करके और मीडियम फ्लेम पे छोड़ देते हैं। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसको बॉईल करेंगे, क्योंकि मटन का गोश्त है तो थोड़ा जल्दी गल जाएगा ये। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हमने रख दिया है 30 मिनट के लिए। तो तकरीबन देखें 25 से 30 मिनट हो गए थे। अब हम चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अंदर थोड़ा सा ये मसाला नजर आ रहा है, यानी पानी है थोड़ा इसके अंदर। तो इसको मीडियम फ्लेम पे हम कुक कर रहे हैं कि इसका जो पानी वगैरह है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। बहुत ही मज़ेदार सी इसमें खुशबू आने शुरू हो गई है, जबकि अभी हमने इसमें तमाम मसाले नहीं डाले। तो अब इसके अंदर ये आधा कप के करीब हमने दही डाल के और फिर गोश्त को फिर भून लेना है दही के साथ, जब तक के दही का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है। इतनी देर तक इसको भूनेंगे।
अब 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर और 1 चाय के चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं व्हाइट पेपर और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर सफ़ेद जीरा डाला है हमने पिसा हुआ। तो अगर आपके पास व्हाइट पेपर नहीं हो तो आप ब्लैक पेपर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर डाल दिया अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है आपके पास तो। अब ये तमाम चीज़ें डाल के और दही के साथ हम इसको भून रहे हैं। जब हमने दही डाला था तो उस वक्त फ्लेम को बिल्कुल हमने लो कर दिया था क्योंकि दही की गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं अगर हाई फ्लेम में दही को डाला जाए तो। इसमें आपको अब थोड़ी सी ग्रेवी नज़र आ रही होगी और ऑयल भी इसमें सेपरेट होना शुरू हो गया है। ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो समझें कि ये गोश्त हमारा जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो आपको शाही मटन कढ़ाई की रेसिपी अगर पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब हम ऊपर से इसके थोड़ा सा भगार लगाएंगे। हमने गोश्त को रख दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो इसके लिए पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच हमने मक्खन डाल दिया है और 2 खाने के चम्मच ये जुलियन कटिंग में कटी हुई अदरक है। 4 हमने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली हैं और एक छोटे साइज की हमने शिमला मिर्च ली थी, इसको हमने चौको स्लाइस में काट लिया था और 4 ये लाल मिर्चें हैं और हमने ये ले ली है काजू। तो हमारे पास 12 काजू थे, ये हमने डाले हैं। अगर चाहें तो आप इसके अंदर बादाम डाल सकते हैं अगर काजू आपके पास नहीं हो और अगर ड्राई फ्रूट में से कुछ भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर दें। तो इन तमाम चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक मक्खन के अंदर हल्का सा इसको फ्राई करने के बाद फिर हम शाही मटन कढ़ाई में ये ऊपर से इसका भगार लगा देंगे। तो इस तरह से बहुत मज़ेदार सी इसमें खुशबू आ जाएगी। उसकी आप लुक देखिएगा भगार लगाने के बाद कितना खूबसूरत लगने लगेगा ये शाही मटन कढ़ाई, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लुक आ जाएगी इसमें। तो ये हमने डाल दिया है तमाम चीज़ें इसके अंदर, उनको मिक्स कर देते हैं और फिर इसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल दम फ्लेम पे हम ये रख देंगे। तो इस तरह से देखें कितनी जल्दी हमारा ये शाही मटन कढ़ाई जो है तैयार हो गया है। और जब हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे तो आपका दिल चाहने लगेगा कि जल्द से जल्द इसको बना के और इसको एंजॉय किया जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में और इंशाल्लाह खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो जनाब हमने इसको डिश आउट कर लिया है। देखें जनाब माशाल्लाह से कितनी अच्छी फाइनल लुक आई है इसकी, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट से आपने ये मंगाया है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि गोश्त हमारा टेंडर हुआ है कि नहीं हुआ है। बहुत ही मज़ेदार से हमारी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आप मटन के अंदर इस रेसिपी को ट्राई नहीं करना चाहते तो आप चिकन में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। चिकन में भी बहुत मज़ेदार सा बनके तैयार होता है ये। बस इसको हमें बॉयल नहीं करना होगा चिकन को क्योंकि चिकन बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है इन तमाम मसालों के साथ। इसी रेसिपी के साथ आप चिकन में भी ये ही कढ़ाई बना सकते हैं। तो देखें गोश्त देखें इसका कितना सॉफ्ट हो गया है ये और बहुत मज़ेदार लग रहा है देखने में ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर घर में दावत वगैरह हो रही है या घर में ही कुछ अच्छा सा बनाना चाहते हैं। तो जनाब देखें ये माशाल्लाह से इसकी लुक देखें आप, कितना प्यारा लग रहा है देखने में ये और खाने में भी बहुत मज़ेदार है ये। बिल्कुल ही डिफरेंट आपको इसका टेस्ट मिलेगा अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करके इंजॉय करेंगे तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ से आपको बेशुमार रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी। तो अब हम इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।